क्वेश्चन है राइट द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन कि कुछ रिएक्शंस है उनमें आपको मुख्य उत्पाद बताना है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसकी मैं फर्स्ट रिएक्शंस ये लेता हूँ जिसमें मैंने एथिल बेंजीन और एक NO2 जोड़ रखा है। रिएक्शन में ब्रोमीन से करवा देता हूँ, इसमें मैंने हीट प्रेजेंस में ले ली। दूसरी रिएक्शन मैंने प्रोपीन के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, यहाँ पर भी मैंने प्रेजेंस हीट ले ली। तीसरा प्रोपीन की ही रिएक्शन में HBr के साथ करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एल्किल पेरोक्साइड, कोई कार्बनिक पेरोक्साइड है। फोर्थ रिएक्शन मैं यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेनॉल लेता हूँ और उसकी रिएक्शन SOCl2 से करवा देते हैं और पिरिडीन इसमें प्रेजेंस ले लेते हैं। फिफ्थ रिएक्शंस मैं यहाँ पर बेंजीन और आगे CH2OH है, इधर एक OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ रहा है, उसकी रिएक्शन HBr से करवा देता हूँ। तो ये जो 5 रिएक्शंस है इनमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। तो देखो ब्रोमीन के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये Br कहाँ जुड़ेगा। यहाँ पर बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ता है उसको बेंजिलिक कार्बन कहते हैं, मालूम है। तो हम अगर लाइट लेंगे या हीट डालेंगे तो ये जो बेंजिलिक कार्बन के हाइड्रोजन हैं वो रिमूव होंगे, यहाँ से एक H हटेगा और एक Br जुड़ेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनेगा जिसमें एक मैंने यहाँ से H हटा दिया और Br जोड़ दिया और बाकी ऐसा का ऐसा लिख दिया। ये मेजर प्रोडक्ट बन गया है। इसमें एक बार तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई Br 2 है तो यहाँ डबल बॉन्ड है, एक एक Br जोड़ दो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, हीट की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाला जो कार्बन है जिसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, एलिलिक कार्बन कहते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा और एक हेलोजन यहाँ जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने यहाँ से एक H हटा दिया और एक ये Br जोड़ दिया, ये हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट। इसमें देखो HBr के साथ रिएक्शन होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले ली। कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप एंटी मार्कोनिक आप जरूर यहाँ पर फॉलो करो। Br वहाँ मत जोड़ो जहाँ हाइड्रोजन कम है, वो तो मार्कोनिक आप था। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अपोजिट काम करना है, तो Br यहाँ जोड़ो, H यहाँ जोड़ो। तो इसका मेजर प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2 Br। और ये इसमें साइक्लोहेक्सेनॉल है, SOCl2 की रिएक्शन होगी और इसका मैंने OH हटाया और एक Cl जोड़ दिया डायरेक्ट। यहाँ पर इस जगह लिख देता हूँ मैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, OH हटाया एक Cl जोड़ दिया और SO और एक O, SO2 हटी, H और Cl, HCl निकल गया और मेजर प्रोडक्ट ये बन गया अपना साइक्लोहेक्सेन से एक क्लोरो जुड़ा हुआ है, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन में HBr के साथ जब आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो तो ये वाला OH हटेगा और H हट जाएगा और Br यहाँ जुड़ जाएगा। आप कह सकते थे ये भी तो OH जुड़ा हुआ है तो इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये OH एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जुड़ रहा है, जबकि ये OH एरोमेटिक रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ रहा है, अलग से जुड़ रहा है। ये बेंजिलिक कार्बन पर OH है, ये OH हटता नहीं है क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ जाता है, अनुनाद एक प्रभाव लगता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नीचे उतरते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड बन गया तो फिर OH हटेगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो OH ये वाला हटेगा नहीं, ये वाला OH इजीली हटेगा, H और OH हटा और Br यहाँ जुड़ गया। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनेगा, ये OH एज इट इज रह गया। क्लियर। तो एल्किल हैलाइड बनाने की मैंने विधियां बता दी, मेथड बता दिए पूरे, और इन पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक और वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं अगर बिल्कुल प्योर हैं, शुद्ध हैं,
तो इनका अपघटन नहीं होगा, कोई रंग नहीं देंगे, या मैं कहूँ बिल्कुल शुद्ध है तो ये रंगहीन है, कोई रंग नहीं देंगे। लेकिन अगर एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड हैं तो ये प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। RI RBr ये रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा, और रिएक्टिव होने के कारण इसमें से आयोडीन निकलेगी और इसमें से ब्रोमीन निकल जाएगी अगर आप दो ले लेते हो उनके। इनका कुछ रंग होता है, तो हम ये कह देते हैं कि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड डिकम्पोज्ड होकर, अपघटित होकर पीले रंग का कोई कंपाउंड बना देते हैं, या मैं कहूँ पीला रंग दे देते हैं। पहला भौतिक गुण हो गया। दूसरा, अपने जो शुरू वाले एल्किल हैलाइड है जिनमें एक तो मेथिल क्लोराइड है, एक CH3Br है मतलब मेथिल ब्रोमाइड है, और एक एथिल क्लोराइड है, ये गैस है। इनके अलावा जो है वो द्रव है, और अगर अपन खूब सारे कार्बन बढ़ाएं तो आगे जाकर ठोस भी बन जाते हैं। तो ये जो है मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये गैस होते हैं। तीसरा भौतिक गुण, तीसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है कि जब किसी लिक्विड को, द्रव को अपन गर्म करें तो वो उबलेगा, और वो टेम्परेचर जिस पर को उबल कर भाप में चेंज होने लगे, हम कह देंगे कि वो टेम्परेचर ही क्या है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्वथनांक डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर, मतलब अणुभार पर, कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणुभार बढ़ता है तो वांडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ते हैं, वांडरवाल बलों में वृद्धि होती है, और वांडरवाल आकर्षण बल अगर बढ़ते हैं तो फिर उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इस बात को हम समझेंगे अभी कि अणुभार बढ़ने पर वांडरवाल इंट्रैक्शन फोर्सेज में इंक्रीज, या मैं कहूँ बढ़ोतरी होती है, और उसके कारण फिर बीपी बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन अगर अणुभार समान है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर समान हो, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 1 डिग्री का जो क्वथनांक है वो ज़्यादा होगा। ये जो दूसरा रूल है, या मैं कहूँ ये जो दूसरी बात लिखी है मैंने, ये कब आप फॉलो करोगे, जब अणुभार समान हो। वरना तो हमें ये कहना है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तो मैंने लिया छोटा सा CH3Br, एक मैंने ले लिया 2 कार्बन का C2H5Br, एक मैंने 3 कार्बन का ले लिया C3H7Br। मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, आगे ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो बताइए क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा। इन सब कंपाउंड को आप क्वथनांक के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दो। कैसे करोगे आप? अणुभार सबसे ज़्यादा किसका है? जैसे जैसे कार्बन बढ़ता गया हम कह देंगे उसका वजन, उसका अणुभार भी बढ़ता गया, कार्बन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो हम कह देंगे क्वथनांक इसका ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इन सब में मैंने एल्किल बराबर रखा है, एल्किल इनका सबका बराबर है, लेकिन हेलोजन अलग अलग है, F, Cl, Br और I। अगर मैं हेलोजनों की बात करूं तो बताओ सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, या मैं कहूँ कौन सा हेलोजन ऐसा है जिसका परमाणु भार सबसे ज़्यादा है? I का। तो इसका परमाणु भार जो अदर हेलोजन है उससे ज़्यादा है, तो इस पूरे अणु का अणुभार भी ज़्यादा हो गया। तो हम कह देंगे CH3I का अणुभार सबसे ज़्यादा है, और अणुभार अगर ज़्यादा होगा तो वांडरवाल बलों में वृद्धि के कारण क्वथनांक बढ़ेगा। यहाँ पर भी यही बात लग रही है। ये बात कब लगती है? जब अणुभार समान हो। जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसका भी, CH3, CH2, CH2 और CH2Cl, 4 कार्बन का एक मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया, और एक और ये 4 कार्बन का ही है, और एक 4 कार्बन का मैंने हैलाइड और ले लिया। इन तीनों में आप देखोगे कार्बन
4 होंगे, नाइट्रोजन गिनोगे 9 होंगे और एक Cl होगा, इसमें या फिर इसमें, सब में कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन इक्वल हैं, बराबर हैं। तो फिर अणुभार बराबर है तीनों का। अब अणुभार बराबर है तो किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, मतलब किसको ज़्यादा टेम्परेचर देने पर वो उबलेगा। तो 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, 1 डिग्री का होगा। इसका कारण क्या है, देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो कितना फैला हुआ है, इतना। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स और है, मान लो ये लो, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन को मैंने नाम दिया है वांडरवाल। वांडरवाल बल देखो कितना बन रहा है, आकर्षण बल ज़्यादा है, इंट्रैक्शन फोर्स इनमें ज़्यादा होगा। तो हम कह देंगे इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। जब ये बॉन्ड टूटेंगे, या मैं कहूँ जब ये फोर्स टूटेंगे बीच के, तब जाकर ये वेपर में चेंज होगा, वाष्प बनेगी, और वो टेम्परेचर ही फिर हम कह देते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है। अब 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री ये ऐसा है, और 3 डिग्री में देखो ये बिल्कुल ही सिमट कर पास आ गया। तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उनके बीच में देखो आप, ये भी 3 डिग्री का है, एक मैंने मॉलिक्यूल्स ऐसा ही और ले लिया। तो इनके बीच में जो वांडरवाल इंट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम है, क्योंकि बिल्कुल गोल सा हो गया, ये एरिया कम हो गया इसका। तो वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम किस में होगा, 3 डिग्री में। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम देना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। तो ये थोड़े से टेम्परेचर पर ही ये बॉन्ड टूटेंगे, ये फोर्स जो है वो टूट जाएंगे और भाप बनकर ये निकल जाएगा। तो हम कह देंगे 3 डिग्री का जो क्वथनांक है वो सबसे कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये आप कब लागू करोगे बात, जब अणुभार समान हो। एक क्वेश्चन मैं और बनाता हूँ जिनको आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में जमाना है। कुछ कंपाउंड हैं, एक मैंने लिया मेथिल क्लोराइड, फिर मैंने ले लिया मेथिल ब्रोमाइड, फिर मैंने लिया डाई ब्रोमोमेथेन, और एक ले लिया मैंने ट्राई ब्रोमोमेथेन। बताइए किसका क्वथनांक, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, सबको सीक्वेंस से आपको जमाना है। तो यहाँ देखो एक एक कार्बन है, सब में एक कार्बन है, हेलोजन बढ़ता जा रहा है, Cl, फिर Br, फिर 2 Br, फिर 3 Br। Cl और Br इनमें मोलिकुलर वेट, या मैं कहूँ इनका परमाणु भार, एटॉमिक वेट किसका ज़्यादा है, Cl और Br में Br का ज़्यादा होता है। तो इस पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर वेट भी इसकी तुलना में ज़्यादा हो गया। तो अणुभार बढ़ा तो फिर क्वथनांक बढ़ा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक Br है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो Br बढ़ता गया। Br बढ़ेगा तो हम कह देंगे मोलिकुलर वेट भी बढ़ेगा, अणुभार भी बढ़ेगा, और अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ता जाएगा। एक जो एग्जाम्पल है वो और देख लेते हैं, जैसे CH3CH2Cl, और एक मैंने ले लिया 3 कार्बन का, और एक और मैंने ले लिया 3 ही कार्बन का एल्किल हैलाइड। ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, ये है 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये है क्लोरोएथेन। इन तीनों को आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में जमाना है, अरेंज करना है। कैसे, 2 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है, ऑब्वियसली 3 कार्बन है तो मोलिकुलर वेट भी इसका ज़्यादा होगा, अणुभार ज़्यादा तो क्वथनांक ज़्यादा। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में देखोगे आप तो कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन सेम है, बराबर है भाई, बराबर है। इसका मतलब इनका अणुभार समान है, और अणुभार समान है तो फिर आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इससे लेना है कि 1 डिग्री का ज़्यादा होगा या 2 डिग्री का, 1 का होगा। यहाँ पर ये 1 डिग्री है और ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो मैं कह दूंगा ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, 1 डिग्री का। ये लो, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनकी डेंसिटी की, कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अगला जो भौतिक गुण है वो है डेंसिटी, घनत्व कहते हैं इसको। तो एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड में से ये जो शुरू वाले मैंने 2 लिखे हैं, ये तो पानी से हल्के होते हैं, और ये जो बाद वाले मैंने 2 लिखे हैं ये पानी से भारी है। मतलब इनका घनत्व
पानी से ज़्यादा होता है डूब जाते हैं, और इनका घनत्व पानी से कम होता है तो ये डूबते नहीं हैं, तैरते हैं। ये हो गया घनत्व का। एक है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब विलेयता, कि पानी में घोले तो क्या होगा। अपने जो एल्किल हैलाइड हैं इनको अगर मैं पानी के साथ मिला दूं तो ये बहुत ही कम घुलते हैं, थोड़े बहुत ही घुलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ज़रूर एल्किल हैलाइड और पानी के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, इसलिए ये घुल नहीं पाते हैं। इसको ऐसे समझो कि मैंने एक पात्र में एल्किल हैलाइड भर लिया और दूसरे कंटेनर में मैंने पानी भर लिया। ये लो, अब मैं एक बड़ा पात्र और ले रहा हूँ, इसमें मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है, और जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो एल्किल हैलाइड और पानी इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन डेवलप होगा, जनरेट होगा। ये जो पुराने आकर्षण हैं एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच, पानी के अणुओं के बीच, ये जो आकर्षण है ये कुछ स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, इसलिए टूटते नहीं आसानी से। टूटेंगे नहीं तो फिर नया इजीली जनरेट भी नहीं होगा, नया आकर्षण बल इनमें उतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनता। तो हम कह देते हैं कि ये एल्किल हैलाइड और पानी एक दूसरे में मिल नहीं पाते हैं, मतलब विलेयता बहुत ही कम होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अपन।